दोस्तों मैं विजय सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रीजनिंग का लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले हम फिगर के बारे में समझेंगे। दोस्तों इससे इसका मीनिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न बनते हैं। पहले फिगर को अगर आप भली भांति जान गए दोस्तों तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू मैं फिगर को क्लियर करूँगा दोस्तों, उसके बाद जो है क्वेश्चन को लूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो के साथ आप बने रहें। शुरुआत करेंगे दोस्तों, जैसे पहला फिगर में तर्क दिया कि सभी माँ स्त्रियां हैं। तो जब सभी के लिए कोई फिगर बनेगा दोस्तों तो इस तरह से बनेगा कि मतलब जो जितनी माएँ होंगी वो सारी स्त्रियां होंगी। तो इस तरह से संपूर्ण के लिए इस तरह से फिगर आपका एग्जाम में बना रहेगा, मतलब क्वेश्चन में आपके अवेलेबल रहेगा, आपको जानना होगा। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, जब कुछ की बात होगी, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो कुछ पुरुष होंगे वो ही वकील होंगे, कुछ होगा ना कि संपूर्ण पुरुष वकील होते हैं। तो कुछ के लिए कुछ इस तरह से फिगर बना रहेगा। अब आगे के हम प्रश्नों की बात मतलब फिगर की बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जैसे स्त्री और पुरुष मतलब दो चीजें सेपरेट होंगी तो इस तरह से फिगर आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब दोनों सेपरेट हैं तो इस तरह से। अब बात करें अगले फिगर में, यहाँ पर दिया है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सेकंड और सेकंड को मिलाएंगे तो क्या होगा, मिनट होगा। मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा घंटे में कन्वर्सन होगा। तो इस तरह से अगर जो है रिलेटेड वर्ड दिया रहेगा तो ये फिगर आपका बनेगा इस तरह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आप प्लीज़ इग्नोर ना करें, वीडियो के साथ बने रहें। क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करिएगा और आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट गए। तो अगले फिगर में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे ध्यान से समझेंगे, दो चीज़ें सेपरेट हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेज और कुर्सी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन है तो ये फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। तो अगर इस तरह से दो चीज़ें सेपरेट रहेंगे दोस्तों और इन दोनों का मीनिंग मतलब एक इन्वॉल्वेशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माँ हो गई और यहाँ पर मान लीजिए जो है पति हो गए, मतलब फादर्स एंड मदर्स हो गए। तो ये क्या है, एक परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से फिगर होगा। क्लियर। अब बात करेंगे अगले दोस्तों फिगर की तरफ। यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर सेपरेट था लेकिन इस जो फिगर में थोड़ा से क्या है कुछ दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो माएँ होंगी, कुछ माएँ क्या होंगी, बहनें भी होंगी, कुछ बहनें माएँ भी होंगी। तो इस तरह से हुआ, लेकिन है तो स्त्रियाँ। तो इस तरह से अगर शब्द दिया रहेगा तो इससे रिलेटेड एक फिगर दिया रहेगा दोस्तों। तो फिगर को भली भांति आप समझते जाएं। अगले फिगर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया कुछ इस तरह से कि जैसे दिया है कि यहाँ पर दो लोगों का सेपरेट होगा, मतलब सॉरी दो लोग का एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी, जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे या कोई भी गेम खेलते होंगे उनको आप क्या कहोगे, उनको खिलाड़ी ही तो कहोगे। अब इसमें एक पॉइंट और देगा दोस्तों, जैसे विवाहित दे दिया तो यहाँ पर सारे लोग तो विवाहित होंगे नहीं, कुछ लोग विवाहित होंगे। तो अगर ये शब्द ऐसे शब्द आपके एग्जाम में आते हैं तो इस तरह से फिगर आपका बना रहेगा। बात होती है दोस्तों अगले प्रश्न अगले फिगर की। यहाँ पर जैसे दिया है कि पुरुष दिया है, तो यहाँ पर कुछ पुरुष ही इंजीनियर होंगे और कुछ पुरुष क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ कुछ का संबंध होगा इस तरह से। तो फिगर आपका ये बनेगा दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट टाइप का जो फिगर दिया गया है, जैसे जो तारा होगा दोस्तों वो क्या होगा, एक सूर्य होगा। और यहाँ पर ग्रह की बात करेंगे तो ये मतलब आपका सेपरेट होगा, अलग होगा। कहने का मतलब दो चीजें एक दूसरे से इन्वॉल्व रहेंगी, एक अलग रहेगा। तो इस तरह से फिगर आपका देगा। अब दोस्तों बस मैंने फिगर आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया। प्लीज वीडियो के साथ बने रहे। अब चलेंगे, शुरुआत करेंगे प्रश्न की तरफ दोस्तों। पहला शुरुआत करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम का पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि सप्ताह, दिन और वर्ष से रिलेटेड कौन सा फिगर बनेगा। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं, जो दिन होगा, दिन को मिलाएंगे तो सप्ताह बन जाएगा दोस्तों, और सप्ताह को मिलाएंगे तो एक वर्ष बनता है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव जो फर्स्ट दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो पहली शुरुआत पहले क्वेश्चन की हमने किया। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगर बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि जज और चोर और अपराधी दिया गया है, तो इसमें इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड कौन सा फिगर बनेगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि जैसे जो चोर होगा दोस्तों वो ही अपराधी होगा इस तरह से, लेकिन जो यहाँ पर जो जज होगा वो डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो इसमें जो राइट अल्टरनेटिव होगा दोस्तों वो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। मतलब कि यहाँ पर जज, चोर और अपराधी से रिलेटेड अगर फिगर बनेगा तो फर्स्ट अल्टरनेटिव वाला बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।
अब हम दोस्तों देखते हैं थर्ड नंबर के प्रश्न की। तीसरा नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, पति दिया है दोस्तों और पत्नी दिया और परिवार दिया है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी परिवार में पति और पत्नी होता है दोस्तों, इनको मिलाकर के एक परिवार बनता है। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप साथ में बने रहे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी वीडियो नया बनाऊं नोटिफिकेशन जाए, वीडियो आप जो है वॉच कर सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की लॉजिकल वेन डायग्राम का। तो इसमें दिया गया है दोस्तों वर्ग दिया गया है, आयत दिया है और बहुभुज दिया गया है। दोस्तों कहीं न कहीं तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अलग नहीं होता। तो इसका जो फिगर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, एक दूसरे से इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा इस तरह से। अब बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। पांचवा प्रश्न की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सरसों दिया गया है, जौ दिया गया है, आलू दिया गया है। तो ये तीनों वर्ड से रिलेटेड कौन सा फिगर बनेगा? तो यहाँ पर बात करेंगे तो सरसों अलग है दोस्तों, और जौ भी अलग है और आलू भी अलग है। तो ये जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से हमने 5 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस किया। दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम का हम जिक्र करेंगे 6 नंबर की प्रश्न की। 6 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि चिंता, बुद्धि और शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप थोड़ा से सोचे। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर चिंता अलग चीज है दोस्तों, बुद्धि आपकी अलग है और शक्ति अलग है। जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका सी अल्टरनेटिव होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 7 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि घर, बेडरूम और बाथरूम दिया गया है। इस तरह से प्रश्न दिया गया है दोस्तों। तो बात ये होती है कि एक जो है घर के अंदर बेडरूम भी होता है दोस्तों, बाथरूम भी होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो इस तरह से होगा। मतलब यहाँ पर जो घर के अंदर जो है बेडरूम और बाथरूम आएंगे, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी अल्टरनेटिव होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें। 8 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि फूल, कपड़े और सफ़ेद। इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब इससे रिलेटेड कौन सा फिगर बनेगा? अगर बात करेंगे दोस्तों सफ़ेद को हम सर्कल में कर देते हैं इस तरह से। तो कुछ सफ़ेद जो है कपड़े भी होते हैं दोस्तों, और कुछ सफ़ेद जो है फूल भी होते हैं। तो इसका जो राइट फिगर होगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। तो ये आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से मैंने 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब आगे के प्रश्न दोस्तों बात करेंगे वेन डायग्राम के जो प्रश्न नंबर 9 की। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, टेनिस प्रशंसक दिया गया है और क्रिकेट खिलाड़ी दिया गया है और छात्र दिया गया है। तो इसका जो राइट फिगर बनेगा वो सी अल्टरनेटिव होगा। किस तरह से होगा थोड़ा से बताएंगे दोस्तों। फिगर में अगर बताएं, पहले एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि जैसे इससे पहले के प्रश्न मैंने बताया कि जैसे सफ़ेद है, तो सफ़ेद में कुछ जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं, इस तरह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फूल और कपड़े का संबंध कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से फिगर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो फिगर कुछ इस तरह से जो फिगर बनता है वो तीनों का कहीं न कहीं एक दूसरे से थोड़ा संबंध रहता है, इसलिए ऐसा फिगर बनता है। अगर यहाँ पर जो है फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन नहीं होगा दोस्तों, तो इस तरह से फिगर बनेगा। अगर है तो इस तरह से बनेगा कुछ इस। तो जैसा कि यहाँ पर जो टेनिस प्रशंसक हैं दोस्तों, वो कुछ क्रिकेट जो है खिलाड़ी भी हो सकते हैं और छात्र भी हो सकते हैं। अगर छात्र की कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं कुछ, और टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए ये फिगर आपका राइट होगा, अदरवाइज नहीं होता। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगर बात करेंगे 10 नंबर की प्रश्न की दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि लड़के, छात्र और एथलीट। इसका भी फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं दोस्तों। जो छात्र होंगे वो कुछ जो छात्र होंगे वो लड़के होंगे, और यहाँ पर जो और कुछ क्या होंगे, एथलीट्स के भी खिलाड़ी होंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट को उठाएंगे तो इन दोनों से रिलेटेड होगा, अगर इधर से उठाएंगे तो इन दोनों का रिलेटेड होगा। मतलब तीनों एक दूसरे से अगर इन्वॉल्व हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ पर आपका इस तरह से फिगर बनेगा। तो राइट आंसर आपका ए अल्टरनेटिव होगा कुछ इस तरह से। अब बात करेंगे दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न की। यहाँ पर दिया गया कि केरला, बिहार और भारत। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर केरला एक अलग राज्य हो गया, बिहार आपका अलग हो गया, लेकिन है तो ये भारत के अंतर्गत। तो आपका सी अल्टरनेटिव जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने ये 11 नंबर के प्रश्नों को जिक्र किया। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि लेखक, शिक्षक और जो है पुरुष दिया गया है। तो ये इसका भी फिगर आपका ए अल्टरनेटिव राइट होगा, क्योंकि दोस्तों जो लेखक होगा उसमें कुछ पुरुष होंगे
और ये जो पुरुष होंगे और लेखक होंगे दोस्तों, इसमें कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर एक एक वर्ड को अगर आप लेंगे, तीनों का रिलेशन निकालेंगे तो कुछ कुछ तीनों से रिलेटेड होगा। जब रिलेटेड होगा तो इस तरह से फिगर आपका बनेगा। तो मैंने इस वीडियो में लॉजिकल वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट था दोस्तों, मैंने 12 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।